नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त है अदिति की अदालत का। बात एक डायलॉग के साथ 1965 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था वक्त। उसमें एक्टर राजकुमार का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग था और वो ये था कि जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। डायलॉग के शब्द इतने कठिन नहीं है कि पाकिस्तान जैसे को लगभग हमारी जैसी जुबान बोलने वाले को समझ में ना आए, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान ने भी ठान रखी है कि नहीं समझेगा, चाहे कितनी ही बार बेइज्जती क्यों ना उठानी पड़े। कश्मीर और भारत को लेकर पाकिस्तान आए दिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रोपेगेंडा चलाता है। पता नहीं क्यों मुगालते में रहता है कि कोई तो होगा जो उसकी बात पर यकीन करेगा, लेकिन हम और आप सभी जानते हैं ऐसा होता नहीं है। इस बार भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने एक बार फिर दुनिया को भारत के खिलाफ बरगलाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितना झूठ वो बोल सकती थी उन्होंने बोला भी, लेकिन यूएनएचआरसी में भारतीय प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने जब जवाब दिया तो पाकिस्तान को धोकर रख दिया, मुंह छिपाने की जगह नहीं थी। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बंद करके आटे पर फोकस करे, क्योंकि उसके लोगों के पास खाने को रोटी नहीं। यह भी नसीहत दी कि पाकिस्तान जितना पैसा और जितनी एनर्जी आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करके भारत भेजने में लगाता है, उतनी ही एनर्जी और पैसा अपने लोगों के लिए लगाए ताकि पाकिस्तान में भूखा मरने जैसे हालात ना हो। किस तरह से वार पलटवार हुआ है, पूरी खबर से जुड़े हुए डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। ये पाकिस्तान है जहां आटे दाल के लिए हत्याएं हो रही हैं। ये पाकिस्तान है जहां गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं हैं। ये पाकिस्तान है जिसकी जेब में 3 हफ्ते लायक ही पैसा है। ये पाकिस्तान है जिसका पीएम कटोरा लिए दुनिया भर में घूमता है। इसके बावजूद पाकिस्तान को अपना घर नहीं दिख रहा, उसे तो कश्मीर की पड़ी है। घर में नहीं दाने, चले हैं प्रोपेगेंडा फैलाने। लेकिन भारत ने इसी मंच पर पाकिस्तान की फिर जमकर धुलाई की। पहले देखिए कि यूएन के मंच पर रोने धोने की परंपरा निभाते हुए पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने क्या कहा। The lack of attention of the world on the direction and the slip that India has made is dangerous not only to my region but to the entire world. Because this is a nuclear armed country which does not desist from attacking another nuclear armed country or sending fighter jets into another nuclear armed country for political designs for electioneering. This is a serious matter. भारत की एटमी पावर से वो डर रहा है जो खुद आए दिन पाव पाव भर के परमाणु बमों की धौंस देता है। यूएन में पाकिस्तान का विलाप कश्मीर के बिना पूरा नहीं होता। हिना रब्बानी ने कश्मीर में बुलडोजर एक्शन पर भी प्रोपेगेंडा फैलाया। कहा, भारत सरकार कश्मीरियों को उनकी रोजी रोटी से वंचित करने के लिए उनके घरों को ढहा रही है, जमीन के पट्टे खत्म कर उन्हें सजा दे रही है। पाकिस्तान के सारे प्रपंचों को यूएनएचआरसी में भारतीय प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने सिलसिलेवार फेल किया। Pakistan's representative has once again chosen to misuse this August forum for its malicious propaganda against India. Pakistan is a state which responds to any calls for reforms with enforced disappearances. भारत ने पाकिस्तान को अपनी एनर्जी और अपनी ताकत भारत में ताक झांक करने की बजाय पाकिस्तान के लिए लगाने की नसीहत दी। पाकिस्तान के लोग खुद रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भारत के साथ ऑब्सेशन नहीं छूट रहा। पाकिस्तानी मंत्री के मुंह से मानवाधिकारों की बातें मजाक है, वहाँ आवाज उठाने वाले गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान के अपने जांच आयोग को पिछले 1 दशक में गुमशुदगी की 8,463 शिकायतें मिली हैं। जो लोग भारत में अल्पसंख्यकों की आजादी की बात करते हैं, वो पहले अपने गिरेबा में झांके। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक आजादी नहीं है, वे अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अहमदिया को केवल अपनी आस्था का पालन करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। पाकिस्तान को एक बार फिर आतंकी देश बताते हुए भारत ने उसके यहाँ पल रहे हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद जैसे आतंकियों की याद भी दुनिया को दिलाई।
Pakistan actively lends its energies to aid, host and abet international terrorists. It has the unique distinction of hosting the most number of UNSC designated terrorists and terror organizations. Allow me to recall that Osama bin Laden lived next to Pakistan's premier military academy. जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए दुष्प्रचार में पाकिस्तान का साथ देने वाले टर्की को भी नसीहत दी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को भी सलाह दी कि पाकिस्तान के पैंतरों में आने की बजाय उसे सुधरने की सलाह दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत के खिलाफ छद्म युद्ध और आतंक पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा हैं। ऐसे में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं, ग्लोबल टेररिस्ट जो हैं और टेरर आउटफिट्स यानी आतंकी गुट जो हैं, वो पाकिस्तान में ही बैठे हैं। और अगर आज पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो रहा है और उसे खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हमारे साथ कई खास मेहमान पाकिस्तान से हैं। हैदर हयात डिफेंस एक्सपर्ट हैं और मीडिया एक्सपर्ट भी। बहुत बहुत स्वागत है हैदर हयात। और पहला सवाल मेरा आप ही से है, और सवाल ये है कि यूएन में इंडिया को हथियार मिलने का मुद्दा पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खान ने उठाया, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान को इस वक्त दिवालिया होने से बचाने की चिंता उन्हें होनी चाहिए और यूएन में अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए मदद मांग लेनी चाहिए थी? शायद उससे आपकी आवाम का कुछ भला हो पाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अदिति। नो डाउट पाकिस्तान को इस वक्त स्वेयर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, लेकिन जो बात आपने की भारत को हथियारों के हवाले से, ये ज़्यादा स्वेयर इशू है इस रीजन के लिए, क्योंकि भारत में इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में जो जुनूनी सोच बरसर इक़्तिदार है, वो इस खित्ते के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि उनसे आप किसी भी चीज़ की तवक्को कर सकते हैं। अपनी जुनून की खातिर जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वैसे भी भारत का ये जो शौक़ है इस रीजन की कमांड अपने हाथ में लेने का, ये जो भारत का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा, इसके लिए भारत जो कुछ कर रहा है, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इसको रोकें, क्योंकि भारत के अंदर इस वक्त जो जमात और जो सोच बरसर इक़्तिदार है, वो ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस की, नो डाउट पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब के अंदर चीज़ें बेहतरी की जानब जाएंगी। और ये बहरहाल हमारा अपना मामला है, हम इसको देख लेंगे, लेकिन ये जो भारत हथियारों के हवाले से डील्स कर रहा है, ये इस रीजन के लिए बहुत मामलात इसके ख़राब हैं। ये रीजन के अमन को मुतासर करेंगे, और अगर रीजन का अमन मुतासर होगा तो उससे अल्टीमेटली सब लोगों को फ़र्क पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान ने ये जो पॉइंट आउट की हैं चीज़ें, ये बहुत बेहतर पॉइंट आउट की हैं, इनको एड्रेस किया जाना चाहिए। यूएन को बड़ा सीरियसली इसके ऊपर भारत को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वो इस तरह की किसी मामले में ना जाए, और अगर भारत जाता है तो उसके यूएन सुनता नहीं है ना, आपकी सुनता नहीं है। और जैसे अभी आपने दुष्प्रचार किया ना, आप तो कोशिश करते ही हैं, मुमकिन कोशिश आपकी यही रहती है कि भारत आगे ना बढ़ने पाए, भारत में अमन शांति ना आने पाए। ये जो आतंकी और आतंकी असलाह भेजते हैं, इसी काम के लिए तो भेजते हैं, हम तो दंश झेल रहे हैं उसका। तो मुमकिन कोशिश तो आपकी है ही, मैं तो आप ही के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं, और उसके बाद आपने जिस सोच का जिक्र किया, मुझे नहीं पता किस सोच की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि रिकॉर्ड तो आपका आपको मुंह चिढ़ा रहा है। आपको क्या भारत के खिलाफ दुष्प्रचार से फायदा मिलेगा, पाकिस्तान को क्या फायदा मिलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर कोई बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है तो हैदर हयात वो आपका मुल्क है। आपको नहीं लगता वक्त आ गया है जब आपके हुक्मरानों को इंडिया को लेकर जो उनका नजरिया है उसे बदलना चाहिए? और भारत को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं पहले ही। देखिए दीदी, जो एंटी इंडिया रेटरिक है पाकिस्तान के अंदर इतना पॉपुलर नहीं है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि ये रेटरिक पाकिस्तान में ज़्यादा चलता है कि इंडिया में ज़्यादा चलता है। आपको तो बड़े अच्छे से पता होगा पुलवामा का इंसिडेंस, आप लोगों ने एंटी पाकिस्तान रेटरिक के लिए तो पुलवामा इंसिडेंस करवाया था। आप लोगों ने अपने फौजी तक मरवा दिए सिर्फ इसलिए कि एंटी पाकिस्तान आप कैंपेन वहाँ पर आपकी हुक्मरान जमात कर सके, और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा भी हुआ उनको इंतखाबात के अंदर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये तो आपकी अपनी लोकसभा में बैठी
थी, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको जस्टिफिकेशंस देनी पड़ी थी आपकी गवर्नमेंट को कि ये वाकया जो है इसके अंदर पाकिस्तान मुलव्वस है, या खुद ये बीजेपी ने करवाया। और उसके बाद वो जो ऑडियो लीक्स आई जिसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह और एक खातून जिनकी ऑडियो जो है वो सामने आई, जिसके अंदर वो सारा इंसिडेंट जो है वो सारा वाकया वो प्लान किया जा रहा था। तो पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया रेटरिक नहीं चलता। कहां से ये कहानियां बना लेते हैं आप लोग, कहां से ये कहानियां बना लेते हैं आप लोग? आपको पता लग रहा है कि आपको ज्यादा पता है, खुफिया एजेंसियों से ज्यादा तो आप ही को पता है। सियासी दल क्या क्या बातें करते हैं, किसी से छिपा है क्या? इमरान खान नियाजी को लेकर आपके मुल्क में क्या कहा जाता है जब वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देते हैं? वो पढ़ना शुरू कर दूं मैं और बताने लगूं कि इमरान खान नियाजी का असली चेहरा क्या है आपकी सियासत के मुताबिक? वो बातें मत कीजिएगा हैदर हयात जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ी हुई हों, बातें वो कीजिएगा अगर कोई टेरर अटैक है तो है, और उसे टेरर अटैक ही कहा जाएगा। भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया था पुलवामा में, और किसी को इस बात पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए ये एडमिट करने में कि आपके मुल्क से उसे स्पॉन्सर किया गया था, प्लान किया गया था और एग्जीक्यूट भी किया गया था। लेकिन आप ये बताइए पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुद्दा क्या होना चाहिए? पुलवामा अटैक जिसकी आप बात कर रहे हैं और जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं, या फिर आपकी इकोनॉमिक बदहाली जिसका जिक्र भी आपने खुद ही एडमिट किया, दवाओं की कमी, अनाज का संकट? क्या होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी? भारत को मिलने वाले हथियार, कश्मीर, या आपकी अपनी इकोनॉमी, आपके लोगों की खस्ता हालत? देखिए, पाकिस्तान, पहले भी मैंने बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये पाकिस्तान का एक स्वेयर मसला है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली इसके ऊपर काम भी करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बात करें कि भारत और कश्मीर, देखिए कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और पाकिस्तान में जो भी क्राइसिस चल रहे हो, हम कश्मीर के इशू से कभी पीछे नहीं हटने लगे। भारत का तो हमें मसला ही कोई नहीं है। भारत में जो आप लोग करते हैं, आप लोगों का जो दिल करता है, आप लोग जो इंटरनल अफेयर्स है आपको करें, आप लोगों की अपनी हुकूमत है, वो बेहतर समझती है आप लोगों के लिए क्या करना है। लेकिन जहां पर बात इस खित्ते की होगी वहां पर पाकिस्तान बात करेगा, जहां पर बात कश्मीर की होगी वहां पर पाकिस्तान बात करेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। आप लोग गुज़श्ता 75 साल से 10 लाख के करीब फौज डिप्लॉय करके भी कश्मीरियों के दिलों में अपनी हमदर्दियां नहीं पैदा कर सके। आप लोग बंदूक के जोर पर कश्मीरियों के दिल नहीं जीत सके और ये कभी होगा भी नहीं। आप जो मर्जी कर लें, आप कश्मीरियों के दिलों में भारत के लिए मोहब्बत के जज्बात नहीं पैदा कर सकते। हाँ, मां सिवाय चंद लोगों के, वो चंद लोग जो बेनिफिशियरी रहे हैं, जो भारत की हुकूमतें जिनको पे करती रही हैं, या जो भारत की हुकूमतों से पैसे लेकर कश्मीरियों की भी जिंदगियों के दुश्मन बने हुए हैं, और उनको कश्मीरियों ने भी जो है वो देख लिया है। अब आप लोग कश्मीर में क्या कुछ नहीं कर रहे। डोमिसाइल एक्ट के बाद आप लोग वहां पर नॉन कश्मीरीज को लेकर आ रहे हैं, आप कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर आवाज बुलंद ना करे। ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की शाहरग है कश्मीर, और इंशाल्लाह आप लोग जो मर्जी कर लें, आप कश्मीरियों के दिलों में कभी भारत के लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। और इंशाल्लाह वो वक्त करीब है जब कश्मीरी अपनी आजादी की इस जिद्दोजहद में कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह वो दिन आएगा जिस दिन भारत, जो आपके कब्जे वाला कश्मीर है, ध्यान से सुनिएगा, इंशाल्लाह वो दिन आएगा जिस दिन भारत आपके कब्जे वाले कश्मीर को भारत में शामिल करेगा वापस। मार्क करके रखिए मेरे वर्ड्स, इंशाअल्लाह। और ध्यान रखिए यहां पर, अभी आप बता रहे थे भारतीय फौज के बारे में, मैंने आपको उस वक्त इंटरप्ट नहीं किया, मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि वीडियो तो आपकी फौज के आते हैं। हैदर हयात, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है हैदर हयात, ये आपके मुल्क में नारे लगते पीओके में पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ। तो भारतीय फौज की चिंता मत कीजिए, अपनी फौज की चिंता कीजिए जिसके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, जिसके खिलाफ नारेबाजी होती है। बलूचिस्तान में जिस तरह की वो जाती कर रही है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, दमन हो रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान को रोज लताड़ पड़ती है, उन सब के बारे में चिंता कीजिए। और हमारे साथ पाकिस्तान से दूसरी मेहमान आरजू काजमी भी हैं यूएन में। आरजू, इंडिया को हथियार मिलने का मुद्दा पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खान ने उठाया। जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले हैदर हयात से पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। आपको नहीं लगता पाकिस्तान को इस वक्त दिवालिया होने से बचाने की ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि यूएन में जाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए मदद मांग लेते तो ज्यादा बेहतर होता, आवाम के लिए कुछ राहत की बात कर लेते, कुछ पैसे ले आते? पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खान ने यूनाइटेड नेशन में जाकर एक बार फिर जो है वो इंडिया के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि जैसे कि आप खुद भी बता रही हैं कि उन्होंने यही कहा
कि जी जो जिस तरह से भारत जो है वो हथियार लेता जा रहा है और वेपन्स जो खरीदे जा रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी थोड़ी जो है चिंता जैसे कहते हैं कि वो बताइए। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है जब भी कोई जाता है यूनाइटेड नेशन में, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री से हो पाकिस्तान की, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो या इवन अभी जैसे हिना रब्बानी खर ने बात की है, तो बहुत एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी जब भी जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, ना तो वो पाकिस्तान की बात करते हैं, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पे बात करते हैं, और ना ही ये बात की जाती है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है किसी तरीके से ट्रेड ओपन हो बाकी कंट्रीज के साथ और किस तरह से पाकिस्तान को संभाला जा सकता है। उसके बजाय जब भी ये लोग जाते हैं ये सिर्फ भारत की बात करते हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जहां से ये डिक्टेशन लेते हैं, जहां से इनको बताया जाता है और सिखा के भेजा जाता है, उन्होंने इनसे यही बात की होती है कि इन्होंने यही बात करनी है और सिर्फ भारत के ऊपर ही पॉइंट आउट करना है और किसी और चीज पे नहीं। जबकि इस वक्त लोगों को यहाँ पर खाने की जरूरत है, इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरह से इकोनॉमी की हालत है, उसको देखने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो मिनिस्टर्स या हमारे जो भी पाकिस्तानी जाते हैं और यूनाइटेड नेशन में बात करने के लिए, वो जाकर पाकिस्तान के इश्यूज के बजाय किसी और तरफ ही निकल ठीक जाते है। हैं। अब आरजू, मुझे अच्छा लगा आपने इतने सरल और स्पष्ट तरीके से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात की, क्योंकि हैदर हयात तो लगातार डिनायल मोड में थे। उनसे मैं पूछ रही थी कि भारत के खिलाफ रेटोरिक से भला क्या फायदा हो सकता है पाकिस्तान को, और आज तक फायदा हुआ क्या है, मेरा सवाल यही था। साथ ही मैंने उनसे ये भी पूछा था कि जहां पर आज पाकिस्तान खड़ा है, जहां लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें रोटी नसीब नहीं हो रही, उन्हें मदद की जरूरत है, ऐसे में क्या आपके हुक्मरानों को, आपके मंत्रियों को भारत को लेकर जो उनका नजरिया है, क्या उसमें बदलाव नहीं लाना चाहिए? क्योंकि यहां पर हैदर हयात मुझे समझा रहे थे कि जब जब कश्मीर की बात होगी तो पाकिस्तान तो आवाज उठाएगा ही। हैदर हयात को शायद पता ना हो, पर दुनिया को तो पता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, उनको भारत को लेकर अपना थोड़ा बहुत जो एक बात की जाती है हमेशा से और एक चूरन खिलाया जाता है पब्लिक को भारत नफरत का, वो बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त जो यहाँ की इकोनॉमी की हालत हुई हुई है और जिस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो चाहे दूसरी चीजों को, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि भारत के साथ बल्कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ पाकिस्तान को अपने टर्म्स बेहतर करने होंगे और करने चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिधर से ये सरवाइव कर सकें, और इस हालत को पहुंचा दिया है कि जहां पे कहना चाहिए कि अभी तक आईएमएफ का लोन इनको नहीं मिला है और ये कोशिश कर रहे हैं और बार बार नई नई कंडीशंस जिस तरह से लगाई जा रही हैं, तो लग यही रहा है कि आईएमएफ इस बार इनको बहुत आसानी से फंड्स देने वाला नहीं है। चाइना से जो थोड़ा बहुत मिला है उससे ये थोड़ा गुजारा कर रहे हैं, मगर बात सारी ये है कि ये इस तरह की बातें करके भारत नफरत हो चाहे किसी और कंट्री से नफरत हो, ये सब चूरन जो है वो अब पब्लिक नहीं ले रही और पब्लिक को समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही कोई भारत हमें खाने के लिए आ रहा है और ना ही भारत हमें कोई नुकसान पहुंचाने आ रहा है, बल्कि ये हमारे ही हुक्मरान हैं और हमारे ही लोग हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि आज हम हर जगह कटोरा लेके खड़े हैं मगर कोई हमें कुछ देने को तैयार नहीं है। इस वक्त जरूरत सिर्फ इस बात की है कि ये अपनी सोच को बदलें, और जिस तरीके से ये बात करते हैं और एक नफरत का बार बार इजहार किया जाता है और कहा जाता है कि जी भारत जो है हमारा दुश्मन है, इस चीज को छोड़ना होगा। भारत के साथ हमें अपने टर्म्स बेहतर करने होंगे, ट्रेड ओपन करनी होगी और थोड़ा बहुत इस काबिल बनाना पड़ेगा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को कि हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा बेहतर बात कर पाए। ये चीज अब मजीद ना तो चलने वाली है और ना ही कोई इसको मानेगा और ना ही कोई सुनेगा कि भारत के लिए जो है वो नफरत है और बाकी सब हमारे बड़े दोस्त हैं। तो अगर ऐसा ही है तो फिर इस्लामिक कंट्रीज हमारी मदद क्यों नहीं कर रही? ओआईसी जो है वो कहाँ है? और ओआईसी के जरिए ही फिर ये जो है फंड्स मांगे, फिर ये बाकी सारी दुनिया में क्यों घूम रहे हैं?
ना आईएमएफ के पास जाएं और ना ही चाइना या कहीं और। लेकिन अगर ये सच्ची बात को समझें, ये बिल्कुल ठीक। रियलाइज करें कि इस वक्त क्या कुछ आपने हो बहुत रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आरजू उठाया है ओआईसी का, और हैदर हयात को भी समझाइए। हुक्मरान तो समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन हैदर हयात को भी आज समझना चाहिए। आरजू काज़मी आप ही के मुल्क से आती हैं, और ये जो हथियारों की बात हो रही है ना हैदर हयात, हथियार तो आपको भी मिले। F-16 अमेरिका ने किसको दिया? आप ही को दिया। उसका आपने क्या इस्तेमाल किया? उसका क्या इस्तेमाल किया वो भी दुनिया ने देखा है। हैदर हयात, मेरी आवाज आ रही है? की बात की, पाकिस्तान ने माजी में कुछ गलत फैसले किए और पाकिस्तान को उन गलत फैसलों के बाद उसके नताइज का भी सामना करना पड़ा। आज भी शायद उन्हीं कुछ गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म की वेव है, वो उन्हीं कुछ गलत फैसलों की वजह से भारत को इतना मार्जिन मिला कि भारत उसको स्पॉन्सर भी कर रहा है। बाकी जहाँ तक बात है हथियारों की, तो पाकिस्तान ने जो गलत फैसले किए, मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वो अब इसको समझेगी, इसको एनालाइज करेगी, और अब आने वाले वक्तों में हम इस तरह के फैसलों से भी परहेज करेंगे। हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी दूसरे मुल्क की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान वही फैसले करेगा जिससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, या पाकिस्तान को और अगर पहले कोई तो आप नुकसान जो जंग लड़ रहे थे वो तो आप दुनिया के मुल्कों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे थे ना। पैसा किसे मिल रहा था? पैसा किसे मिल रहा था? कौन उसका फायदा उठा रहा था? इस जंग के नाम पर, वॉर ऑन टेरर के नाम पर सबसे ज्यादा पैसे किसने बनाए? हैदर हयात। क्या किसी से छिपा है? सबको पता है। खुद अमेरिकन हुक्मरान जो हैं वो इस बात को उठा चुके हैं। हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट था, पाकिस्तान ने आस्तीन के सांप पाले हुए हैं और ये सोचकर पाले हुए हैं कि इन्हें नहीं डसेंगे। आज वो आपको डस रहे हैं तो आपको वो इंडिया स्पॉन्सर्ड लगता है, क्योंकि आपकी स्टेट पॉलिसी यही है, तो आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया की स्टेट पॉलिसी यही होगी जिसके साथ आपके राय जो है, आप जो मुल्क आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप ये बताइए मुझे, आपने इतनी बार इंडिया इंडिया किया, इसी ऑब्सेशन का जिक्र किया ना। जो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने इसी ऑब्सेशन का जिक्र किया था कि भारत के साथ ये जो ऑब्सेशन है इसे खत्म कीजिए और आगे बढ़िए। और मेरे पास वक्त बहुत कम है तो संक्षेप में बोलिएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान को इंडिया से वो मसला ही नहीं है। ये जो आप ऑब्सेशन की बात कर रही हैं, ये भारत को मसला है। ये जो जुनून है, ये जुनूनी मेंटेलिटी, एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी, ये भारत में बरसर इक़्तिदार है। पाकिस्तान को तो इशू ही कोई नहीं है। आपके टेलीविजन पर रोज पाकिस्तान के ऊपर इतनी बात होती है और ऐसा प्रिटेंड करते हैं आपके टेलीविजन चैनल्स जैसे भारत में कोई मसला ही नहीं है। आपके समझते हैं हमें पता नहीं कि भारत के मसाइल क्या हैं। भारत के अंदर जो मसाइल हैं उनको भी एड्रेस करें आप लोग। और ये पाकिस्तान के अंदर आप देखें, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, किस तरह को भारत यहां पर डिस्कस होता है। ना यहां पर पब्लिक को कोई इशू है भारत से, ना यहां के जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उसको कोई इशू है, ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को किसी तरह का कोई मसला है। मसला तो भारत को। हिना रब्बानी खान आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में शामिल है, हैदर हयात की नहीं शामिल है। आपके जितने भी जनरल आए हैं, आपके यहाँ जो आईएसआई प्रमुख होता है, वो किसके खिलाफ प्लानिंग करता है? वो किसके खिलाफ साजिश करता है? भारत के खिलाफ ये ऑब्सेशन नहीं होगा तो आईएसआई और आपकी फौज करेंगे क्या? इस सबका ही तो इस्तेमाल करते हैं। भारत के नाम पर ही तो आपकी फौज ने कंट्रोल किया आपके देश को, और आप पढ़ा रहे हैं भारत को। एक ऐसा देश जहां डेमोक्रेसी रही नहीं, जहां पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए उन्हें प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ा, उन्हें तंग किया गया, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। और आपकी फौज की तारीफ में तो अभी इमरान खान नियाजी ने कसीदे पढ़े थे। हैदर हयात, मैं फिर से बताऊं क्या क्या कहा था इमरान खान नियाजी ने? तो चलिए, बहुत लंबी स्टोरी है। आपसे यही कहेंगे, अभी तक तो आप लोग मानते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, लेकिन सीखिए, आगे बढ़िए। और अगर अमन शांति की बात करेंगे तो अमन शांति आएगी, लेकिन अगर टेरर भेजेंगे तो जवाब मिलेगा। आरजू काज़मी और हैदर हयात, बहुत बहुत शुक्रिया